If you're from a tier 3 engineering college and thinking तुम्हें कैंपस प्लेसमेंट से जॉब मिल जाएगी, then stop dreaming. We all know that प्रोडक्ट कंपनीज हमारे कॉलेजेस में आती नहीं है एंड मास रिक्रूटर्स लाइक टीसीएस, इन्फोसिस हमें इजीली इतना जॉब देंगे नहीं. सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर प्लेसमेंट्स. Hello, I'm Shreya and welcome to my YouTube channel. And in this video, we are going to talk about how to get placed if you're from a tier 3 engineering college. तो देखो गाइस, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं जब फर्स्ट ईयर में आते हैं, मतलब अगर तुम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हो तो प्लीज स्टॉप थिंकिंग तुम्हारे पास बहुत टाइम है. इफ यूर इन फर्स्ट ईयर तो तुम्हारे पास 4 साल नहीं, तुम्हारे पास बस 3 साल का टाइम है. बिकॉज फोर्थ ईयर में जैसे तुम आते हो तुम्हारी प्लेसमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होती है. फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में ही तुम्हारे जितने भी मास रिक्रूटर्स के एग्जाम्स होते हैं उनका टाइम आ चुका होता है. मास रिक्रूटर्स तभी टेस्ट लेते हैं, एग्जाम्स लेते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज भी जब कॉलेज में फोर्थ ईयर के स्टार्ट में आना विजिट करना स्टार्ट कर देती हैं. तो मगर फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चे तो प्लीज स्टॉप ड्रीमिंग. तुम्हारे पास बहुत टाइम है. तुम्हारे पास फर्स्ट ईयर में 4 साल का नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ 3 साल का टाइम होता है. और सेकंड ईयर में हो तो सिर्फ 2 साल का टाइम होता है. थर्ड ईयर में हो तो यू शुड ऑलरेडी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर प्लेसमेंट. एंड फाइनल ईयर में अगर तुम पहुंच चुके हो तो फाइनल ईयर वालों के लिए तो मतलब तुम्हें ऑलरेडी रेडी होना चाहिए. बिकॉज जैसे तुम फाइनल ईयर में आते हो तुम्हारा स्टार्ट से ही कंपनीज का इंटरव्यू देना, कंपनीज में टेस्ट देना ये शुरू हो जाता है. Now, if you're only relying on your college campus placement, मतलब तुम अगर अपनी टीपीओ के भरोसे बैठो, टीपीओ माने तुम्हारा ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल जो होता है, तुम अगर उसके भरोसे बैठो देन यू कैन एंड अप विद जीरो और वेरी लिमिटेड ऑफर्स अगर तुम सिर्फ टीपीओ पे हो तो. सो फ्रॉम डे वन यू शुड हैव द स्ट्रेटेजी कि तुमको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कैसे क्रैक करनी है. एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए तुम बहुत ज़रूरी होता है कि तुम ना इंटर्नशिप्स करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना. लेट्स फोकस कि ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स कैसे क्रैक करनी है. देखो, जब तुम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होते हो तुम्हारे पास काफ़ी टाइम होता है. तुम काफ़ी अच्छे से नेटवर्किंग कर सकते हो, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हो, सेमिनार्स में जाओ, सेशंस में जाओ, गूगल क्लाउड के सेशंस में जाओ जहाँ पे वो मल्टीपल एक्टिविटीज़ हेल्ड करते हैं, सेशंस रखते हैं जहाँ पे एक्चुअल इन फांग कंपनीज़ के जो मतलब इनके जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो तुम्हें आके वहाँ पे वो सिखाते हैं, वो सेशंस लेते हैं. तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है. तुम इनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का तुम्हें मौका मिल सकता है अगर तुम इन सेशंस में जाते हो तो. एंड तुम्हें काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती है. जितना तुम पार्टिसिपेट करोगे, जितना तुम अच्छी नेटवर्किंग करोगे, उतना ही तुम्हारा चांस होता है. मतलब क्या पता कल आगे चल के वो एक इंसान तुम्हारी मदद कर सके. तो लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ. तुम्हें फर्स्ट ईयर से तुम जितने भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो प्लीज़ स्टार्ट पोस्टिंग. तुम्हारी जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी होगी उतने ज़्यादा तुम्हारे चांसेस होंगे किसी ना किसी के नज़र में आने के. एंड जब तुम किसी के नज़र में आओगे तब तुम्हें वो सामने वाला बंदा एक इंटर्नशिप ऑफर कर सकता है या तुम्हें कुछ चांस दे सकता है अपने आप को प्रूव करने का. तो इफ़ यू आर इन टियर 3 हमें पता होता है कि हमारे पास चांस ऑलरेडी कम है. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम कि भाई रोने बैठे हैं, चांस नहीं मिलता, प्लेसमेंट नहीं आती, कैंपस में कुछ कंपनीज नहीं आ रही, यू शुड स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन इकोसिस्टम. बिकॉज कॉलेज तुम्हें इकोसिस्टम प्रोवाइड नहीं करेगा, तुम्हें अपना इकोसिस्टम खुद बनाना है. तो तुम्हें लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, सेशंस में जाना है, हैकाथॉन्स में जाना है, वर्कशॉप्स अटेंड करनी है. जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को विजिबल करो. सो बेसिकली व्हाट आई एम आस्किंग यू इज़ टू बिल्ड योर प्रूफ ऑफ वर्क. तुम अपना एक पूरा प्रूफ ऑफ वर्क का एक सेट रेडी करो कि कल को अगर तुम्हें इंटर्नशिप, कल को ऑफ कैंपस जॉब निकालनी पड़े तो तुम्हारे पास पूरा तुम्हारा प्रूफ होना चाहिए कि भाई मैंने 3-4 अच्छे हैकाथॉन्स जीते हैं या 1-2 अच्छे हैकाथॉन्स जीते हैं, मैंने कोई तगड़ा सा एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाया है जो लाइव ट्रैफिक हैंडल कर रहा है, या तो तुमने काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप करी है. लेकिन ये सारी चीज़ करने के लिए तुम्हें ना तगड़ी नेटवर्किंग की ज़रूरत होती है. मतलब स्टार्टिंग में ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई इंटर्नशिप कर लो, प्लेसमेंट लग जाएगी. भाई इंटर्नशिप ईजिली नहीं मिलती है. इंटर्नशिप कोई हलवा चीज़ नहीं है. ऐसा नहीं कि तुम जा रहे हो मार्केट में सब इंटर्नशिप में खड़े हैं, भाई आजा मेरे यहाँ पे इंटर्नशिप कर ले. ऐसा नहीं होता है. इंटर्नशिप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है. तो इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है नेटवर्किंग. अगर तुम्हारे नेटवर्क अच्छे हैं तो तुम्हें इंटर्नशिप मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. क्योंकि कई बार होता है कि भाई हमारा मतलब कि अच्छे किसी बंदे से कॉन्टैक्ट जो कंपनीज में है तो उनके यहाँ पे जब भी उनके कंपनीज में ओपनिंग आती है तो दे माइट रेफर यू. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम लिंक्डइन पे जाओ. फर्स्ट सेकेंड ईयर से तुम अपना प्रूफ ऑफ वर्क पोस्ट करो, तुम अपने प्रोजेक्ट पोस्ट करो एंड रीच आउट टू द एम्प्लॉयज़ जो भी तुम्हारे ड्रीम कंपनी में काम कर रहे हैं. तुम उनको रीच आउट करो और उनको पूछो कि भाई क्या कर सकते हैं. तुम उनको अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करो. तुम सेशंस में जा रहे हो, वहाँ पे जो भी तुम्हारा सेशन लेने आया है वो किसी ना किसी कंपनी का एम्प्लॉय रहेगा. तो तुम सीधा उससे बात करो, मिलो, अपने आप को उसके सामने प्रेजेंट करो. क्या पता तुम्हें
उस मतलब क्या पता उसको तुम्हारी चीज़ें अच्छी लगें या वो तुम्हें रेफ़र कर सकता है। तो प्लीज़ जितना हो सकता है फर्स्ट, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जितनी नेटवर्किंग बन पड़े तुमसे उतना नेटवर्किंग करो, बिकॉज़ दीज़ नेटवर्क कल को आगे चल के हेल्प करते हैं। मुझे भी नेटवर्किंग से हेल्प मिली है। सो इसके लिए मैं नेटवर्किंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, बिकॉज़ नेटवर्किंग इज़ समथिंग जो रियली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो नेक्स्ट होता है कि हम मास रिक्रूटर्स जो कंपनीज होती हैं जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ये सब में कैसे जाना है। तो देखो ये जो कंपनीज होती हैं ना, ये एक नेशनल लेवल के टेस्ट कंडक्ट करती हैं जिसमें जितने भी इंडिया भर के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ये सारे कॉलेज के बच्चे ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड ये टेस्ट के मार्क्स के हिसाब से फिर तुम्हें यहाँ पे जॉब ऑफर होती थी। मतलब ये टेस्ट तो मतलब तुम्हारा इनिशियल एलिमिनेशन राउंड रहता है, उसके बाद तुम्हारे टेक्निकल और एचआर राउंड होंगे जिसके बेसिस पे तुम्हारा फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। लेकिन ये सारी जो कंपनीज होती हैं ना, ये अपना एक टेस्ट रखती हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कोडिंग राउंड होते हैं इनके। तो ये सारी कंपनीज के जो टेस्ट के जो टाइम होता है ना, मतलब जब तुम फाइनल ईयर में आते हो, इनका एलिजिबिलिटी रहता है, शायद कोई कंपनीज थर्ड ईयर वालों को भी अलाउ करते हो, तो तुम थर्ड ईयर से इन कंपनीज के एग्जाम दे सकते हो। तो प्लीज़ ये इसके भरोसे मत बैठो कि तुम फाइनल ईयर में अपने कैंपस में करोगे। तुम थर्ड ईयर से अगर एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो तो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम थर्ड ईयर, बिकॉज तुम एक बार एग्जाम दोगे, तुम्हें पता चलता है तुम कितने पानी में हो, उसके बाद तुम नेक्स्ट ईयर उस हिसाब से प्रिपेयर कर, मतलब तुम्हारे पास फिर भी एक साल रहेगा, फोर्थ ईयर में फाइनल तुम एक और एग्जाम दे सकते हो, तुम्हारे पास एक चांस रहेगा। सो ये सारी कंपनीज का एग्जाम की टाइमलाइन जो होती है, इसको तुम सेकेंड ईयर से ट्रैक करना स्टार्ट कर दो कि भाई कौन सी कंपनीज में कब एग्जाम होते हैं, बिकॉज सारे कंपनीज के एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है वो अलग होता है। तो ये सारी कंपनीज के एग्जाम ड्यूरेशन की तुम एक लिस्ट बना के रख लो और उस लिस्ट के हिसाब से तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो कि अच्छा मुझे इस कंपनी में अप्लाई करना है और ये कंपनी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछती है, तो वैसे क्वेश्चंस के हिसाब से तुम अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लो, मतलब फर्स्ट और सेकेंड ईयर से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो ताकि तुम थर्ड ईयर में एग्जाम दे सको। और अगर थर्ड ईयर में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते तो तुम फाइनल ईयर में एक और बार एग्जाम्स के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो। सो अब फाइनल तुमको बता देती हूँ, अब जब तुम फाइनल ईयर में आ जाते हो और कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है, कैंपस प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुकी है ना, बहुत सी टियर 3 कॉलेज जो कंपनीज आती हैं वो सेल्स के रोल के लिए आ रही होती हैं, नॉन टेक्निकल रोल्स के लिए आ रही, कई बार कॉल सेंटर जैसे काम के लिए भी कंपनीज आती हैं। तो भाई 4 साल तुम इंजीनियरिंग करने के बाद तुम सेल्स और कॉल सेंटर के लिए तो प्रिपेयर कर नहीं रहे थे, तो फिर जो तुम्हारा जो दिल टूटता है और फिर जो तुम्हें रियलिटी चेक मिलता है कि अरे भाई मैंने कितना बड़ा टाइम अपना बर्बाद कर दिया है, तो उस गिल्ट में ना पड़ो तुम और ना ही तुम उस प्रेशर में आओगी भाई अब क्या होगा, मैं फाइनल ईयर नो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फ्यूचर बनाना है, सबकी प्लेसमेंट लग रही है, बाकी कॉलेज में फ्रेंड प्लेस हो रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे ना तुमको अपना ये जो पेशेंस है ना वो खोना नहीं है। तुम तब भी ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हो, तुम जितने भी कंपनीज हैं तुम कोल्ड मेल डालो, अपना रिज्यूमे भेजो, ट्राई करो। एंड कंपनीज ऐसा नहीं है कि ऑफ कैंपस में कंपनीज आएंगी ही नहीं, कंपनीज टेक्निकल कंपनीज आएंगी। नाउ ऑफ कैंपस में जब टेक्निकल कंपनीज आ रही हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीशन होता है तुम्हारा खुद का बैच, क्योंकि अब तुम्हें खुद के बैच से कम्पीट करना आता है। तो यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आता है सीजीपीए, एंड सीजीपीए लेट मी टेल यू, तुम्हारा सीजीपीए ना सिर्फ यहीं तक तुम्हारे साथ देगा, क्योंकि कंपनीज एक क्राइटेरिया लेकर आती हैं कि भाई हमें 8.5 या फिर 8 से ऊपर वाला सीजीपीए का बच्चा ही हमारे इंटरव्यू में बैठा दिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉलेज होता है पहली शॉर्टलिस्टिंग तुम्हारी सीजीपीए से हो जाती है कि चलो 8.5, 9 के अबव या फिर 8 के अबव वाले बच्चे ही किसी कंपनीज के इसमें बैठ सकते हैं। एंड इसमें भी कोई कंपनीज के क्राइटेरिया होते हैं कि भाई हम सिर्फ सीएस वाले बच्चों को रखेंगे या फिर कुछ सीएस आईटी, और कुछ कंपनीज होती हैं जो सारे डिपार्टमेंट के बच्चों को बैठना अलाउ करती हैं। तो यहाँ कुछ फैक्टर्स ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में ना ये प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम्हारा सीजीपीए आता है, तुम्हारी डिपार्टमेंट मैटर करती है। तो देखो गाइस, अगर तुम टियर 3 कॉलेज में आ गए हो, तो मेरा ये वीडियो तुम्हें डिमोटिवेट करने के लिए तो बिल्कुल नहीं है कि तुमको टियर 3 में तुम्हें कुछ मिलने नहीं वाला है। टियर 3 में मिलेगा, बट उसके लिए तुम्हें खुद स्ट्रगल करनी पड़ेगी, खुद से अपॉर्चुनिटीज बनानी पड़ेगी। मतलब जो प्रिविलेज आईआईटीज और एनआईटीज को मिलती है, अब ऑब्वियसली उन्होंने इतनी मेहनत करके वो इतना खतरनाक एग्जाम क्रैक करके वहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई है, तो उन्हें कुछ तो प्रिविलेज मिलेगी। लेकिन अगर तुम टियर 3 में हो तो स्टॉप लिविंग इन द गिल्ट कि भाई तुमसे जेडब्ल्यू नहीं निकली, एनआईटी नहीं निकली। तुम जितना जल्दी उस गिल्ट को ओवरकम करके रियलिटी में आओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है कि भाई तुम्हें रियलिटी का पता ना चाहिए कि चलो अब तो टियर 3 में आ ही गए हो, अब तो टियर 3 में हो ना, तो तुम्हें आगे का सोचना है। तुम पीछे के रिग्रेट को भूल जाओ और तुम आगे वाले आने वाले टाइम को सोचो कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि अब तुम टियर 3 में आ चुके हो। और ऐसा नहीं कि टियर 3 में तुम्हें प्लेसमेंट्स नहीं ही मिलेंगी, 1-2 चांस होता है, लेकिन तुम्हारे पास बेरली टियर 3 में 1-2-3 कंपनीज आएंगी जो अच्छी होंगी, और तुम्हारा वही चांस है कि तुम उस चांस को ग्रैब करो और
वो कंपनीज भी 20-20, 60-60 बच्चों को पिक करके नहीं ले जाने वाली। वो कंपनीज आएंगी 2 बच्चों, 3 बच्चों को या 5-6 बच्चों को लेके जाएंगी बैरली। तो तुम्हें उस भीड़ में से अपने आप को डिफरेंशिएट करना है ताकि तुम्हारा प्लेसमेंट हो सके। अब वो कैसे करना है वो कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर है कि तुमने कितनी मेहनत करी है। और तुम्हें सिर्फ ब्लाइंडली मेहनत नहीं करनी है, अपने लिए अपॉर्चुनिटी भी बनानी है। पता है तुम गधों की तरह मेहनत किए जा रहे हो पर तुमने कुछ विजिबिलिटी रखी ही नहीं है, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम्हारी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी नहीं है। तुम्हें तुम्हारी सॉफ्ट स्किल पे फोकस करना है, तुम्हारी कोडिंग टेक्निकल स्किल्स पे फोकस करना है, तुम्हें तुम्हारी प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना है। तुम हैकाथॉन्स पे पार्टिसिपेट करो, तुम हैकाथॉन्स में जाओ, जीतो हारो फर्क नहीं पड़ता, बट जाओ, तुम सेशंस अटेंड करो। तुम्हें सीखने को मिलेगा कि भाई बोलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट किस ढंग से किया जाता है। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तुम्हें। तुम्हारा इन 4 साल में तुम्हें पूरा अपना डेवलपमेंट करना सो दैट तुम्हें प्लेसमेंट मिले। देखो गाइज, मैं खुद टियर 3 की हूँ, सो आई नो क्या चैलेंजेस होते हैं, कितनी मेहनत लगती है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि एकदम मेंटल ब्रेकडाउन सा हो जाता है कि भाई बहुत रोना आता है कि अब इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या कोई कंपनी आएगी नहीं आएगी। तो प्लीज़ अपने आप को ना ऑफ कैंपस के लिए प्रिपेयर कर लो। कॉलेज के भरोसे मत रहो। मतलब कॉलेज, अगर तुम्हें कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट मिल जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अपने आप को प्लीज़ ऑफ कैंपस के लिए प्रिपेयर करो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि तुमको कुछ मतलब कैंपस भरोसे रहना चाहिए, कैंपस के भरोसे मिल जाएगा। कैंपस के भरोसे मिलने के चांसेस हैं बट बहुत कम। सो प्लीज़ अपने आप को ऑफ कैंपस के लिए प्रिपेयर करो। एंड कुछ भी हो जाए, मतलब कितना तुमको ना 100 बार रिजेक्शंस मिलेंगे, 100 बार तुमको मुंह पे रिजेक्ट किया जाएगा, तुम्हारे रेज्यूमे स्ट्रेट वे नो बोले जाएगा। क्या तुम्हें ऐसा फील होगा कि शायद तुम्हारे अंदर स्किल ही नहीं है, तुम्हारे अंदर टैलेंट ही नहीं है, बट नहीं, तुम वैल्यूएबल हो, तुम्हारे अंदर स्किल है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, बट यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। मतलब तुम हार मत मानो। होगा तुम्हारा मेंटल ब्रेकडाउन, होगा बहुत गंदा ब्रेकडाउन होगा। तुम समझेगा नहीं कि भाई क्या करना है, करूं या नहीं करूं, यस ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, अब एआई आ गया है, जॉब रिप्लेसमेंट, ये भी एक डर होगा। लेकिन प्लीज़ डू नॉट गिव अप। तुमने अगर सच्चे दिल से मेहनत करी है तो डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब, उसका तुम टेंशन मत लो। बट येस, यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग। एंड if you have any more questions for me, you can comment down below. So thanks for watching my video and see you in the next video. Bye bye.